हाय एवरीवन, दिस इज़ चित्रा चौधरी और आज हम करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर दैट इज़ एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट और आज हम करेंगे इसका लेक्चर नंबर 7। इन प्रीवियस वीडियो लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सेल्स। टाइप ऑफ सेल्स के बेसिस में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू का जो है स्टडी किया था, लाइक आपका जो सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जाइलम, फ्लोएम, ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम करेंगे द टिश्यू सिस्टम। अब ये टिश्यू सिस्टम क्या है, तो देखिए जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने बताया कि हमने टाइप ऑफ सेल के बेसिस पे हमने टिश्यू का जो बहुत अच्छे से स्टडी किया था, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशंस वो टिश्यू कहाँ पर पाए जाते हैं तो उनका स्ट्रक्चर वेरी करता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन, देयर स्ट्रक्चर, टिश्यू सिस्टम्स आर 3 टाइप्स। अब वो 3 टाइप्स क्या क्या हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशंस एंड स्ट्रक्चर। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट इज ऑन द बेसिस ऑफ their location and structure। तो जो टिश्यू है, आप टिश्यू सिस्टम है वो आपके 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट टाइप इज एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। Second one is ground or fundamental tissue सिस्टम। टिश्यू सिस्टम कुछ नया नहीं है, ये भी जो टिश्यू हम जब पढ़ेंगे वो सब उन्हीं से मिलकर बने हैं, मीन्स पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम, फ्लोएम, बस उनके लोकेशंस के हिसाब से उनका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। यही जो सिस्टम है वो आपका टिश्यू सिस्टम कहलाता है। ज़्यादा इसमें वरी करने वाली कोई बात नहीं है। आपका थर्ड टाइप होता है वैस्कुलर और कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। ओके, तो ये 3 टाइप्स के टिश्यू सिस्टम है आपके ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन एंड स्ट्रक्चर। अब वेरी फर्स्ट जो है आपका एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, इसके बारे में अब हम डिटेल में स्टडी करेंगे। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। अब जैसे कि नेम से ही हमें पता चल रहा है, एपिडर्मल मीन्स एपिडर्मिस कहाँ पाई जाती है। ऑब्वियसली जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, हमारी जो स्किन है वो एपिडर्मिस है। वैसे ही हम इन केस ऑफ प्लांट जो उसकी आउटर कवरिंग है वो एपिडर्मिस है। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, अगर हम बात करें तो आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ होल प्लांट बॉडी। दिस इज आउटर मोस्ट कवरिंग of whole plant body। क्लियर। सेकेंड पॉइंट, अब जो ये लेयर है आउटर मोस्ट जो कवरिंग है वो ओनली सिंगल लेयर की बनी होती है, सिंगल सेल लेयर की बनी होती है। कैसी होती है? सिंगल सेल लेयर। ओके, नेक्स्ट, अब जो सेल हैं वो कैसे अरेंज्ड होते हैं, वो इलोंगेटेड होते हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं। जो सेल होंगे आपके, सेल्स आर इलोंगेटेड एंड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड। अब कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है तो क्या इसमें इंट्रासेल्युलर स्पेसेस प्रेजेंट होंगे? ऑफ कोर्स नॉट। तो एब्सेंस या फिर नो इंट्रासेल्युलर स्पेसेस, क्लियर। अब ये जो आपकी एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है ये किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं, मीन्स comprises of, अब वो 3 टाइप क्या क्या है। फर्स्ट वन इज एपिडर्मल
सेल से मिलकर बने हैं। नंबर 2 स्टोमेटा आर प्रेजेंट्स, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। एंड नंबर 3 इसमें प्रेजेंट होते हैं एपिडर्मल अपेंडेजेस। अभी क्या है? एपिडर्मल अपेंडेजेस। अब वो अपेंडेजेस आपके क्या क्या होते हैं? एक आपके हेयर्स होते हैं, सेकेंड वन इज ट्रिकोम या ट्रिचोम। इसके बारे में भी हम एट लास्ट ऑफ दिस वीडियो लेक्चर डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट, इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता है एक्सेप्ट गार्ड सेल्स। अब गार्ड सेल्स किसका पार्ट होता है? ऑब्वियसली स्टोमेटा का। तो यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट एक्सेप्ट गार्ड सेल्स, क्लियर। एंड अब अबव द ग्राउंड जो पार्ट होता है प्लांट का उसको हम सूट कहते हैं, अंडर द ग्राउंड उसे हम रूट कहते हैं, सभी को पता होगा। अब यहाँ पर जो अबव द ग्राउंड पार्ट है मीन सूट, वहाँ पर एक लेयर होती है सेल की जिसको हम क्यूटिकल कहते हैं, ठीक है। तो सूट वाले पार्ट में जो सूट पार्ट है उसमें क्या क्यूटिकल प्रेजेंट होती है जो वैक्सी होती है, ठीक है। सूट पार्ट में क्या होगी? क्यूटिकल प्रेजेंट होगी, वैक्सी होगी, और इसका जो वर्क होता है वो प्रिवेंट फ्रॉम लॉस ऑफ वाटर, ठीक है, प्रिवेंट फ्रॉम लॉस ऑफ वाटर। जबकि जो हमारा रूट सिस्टम होता है वहाँ पर क्यूटिकल एब्सेंट होता है, क्यूटिकल इज एब्सेंट। आई होप इतने सारे पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक एक आपकी जो एनसीईआरटी की एक एक लाइन है उसके मैंने यहाँ पर पॉइंट्स आपके बना दिए हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका, बात करेंगे हम जो हमें डिटेल में स्टडी करना है वो स्टोमेटा की। स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ऑब्वियसली लीफ में। जो लीफ है आपका, स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होंगे? लीफ में। और इसका काम क्या होता है स्टोमेटा का? ऑब्वियसली रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क इज गैसियस एक्सचेंज, ठीक है, गैसियस एक्सचेंज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब हमें इसका स्ट्रक्चर पढ़ना है। तो स्ट्रक्चर जो है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ गार्ड सेल्स, किसी प्लांट में, किसी भी नहीं, मोस्ट ऑफ प्लांट में जो गार्ड सेल्स होती है वो बीन शेप्ड की होती है, एंड जो ग्रासेस होती है उसमें जो गार्ड सेल होती है वो डम्बल शेप की होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ प्लांट में आपकी बीन शेप्ड की होती है। तो सबसे पहले हम बीन शेप्ड वाला पढ़ेंगे। तो गार्ड सेल है बीन शेप्ड की, दिस इज द गार्ड सेल्स लाइक दिस, क्लियर। अब यहाँ पर जो आपको पोर दिखाई दे रहा है दिस इज कॉल्ड स्टोमा, स्टोमा एंड स्टोमेटल पोर, स्टोमेटल पोर, क्लियर। सेकेंड वन जो बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड गार्ड सेल्स, गार्ड सेल्स। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी बताया है कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो एब्सेंट होता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में, लेकिन गार्ड सेल्स में हमारे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर हम बना देंगे कुछ क्लोरोप्लास्ट, दैट मीन्स क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कर सकता है। दीज आर गार्ड सेल्स, नो सॉरी क्लोरोप्लास्ट, दीज आर क्लोरोप्लास्ट। अब गार्ड सेल की अगर मैं खासियत बताऊं तो ये आपकी जो आउटर कवरिंग होती है वो थिन होती है, वेयर एज जो इनर कवरिंग होती है वो थिक होती है।
अब वो थिन और थिक की वजह से ही ये जो गार्ड सेल्स के जो स्टोमेटा हैं या स्टोमा है, स्टोमेटल पोर हैं, वो ओपन और क्लोज होते हैं। कैसे होते हैं? जब गार्ड सेल में वाटर जाता है, वाटर एब्जॉर्ब करता है, तो यहाँ पर टर्गर प्रेशर, अब ऑब्वियसली जब किसी चीज़ में हम वाटर भरेंगे तो उसको एक्सपांड होगा, वो जगह क्या होगी? एक्सपेंड होगी। लेकिन ये वाली जगह क्या है? थिक है, जिसकी वजह से वो एक्सपेंड नहीं हो पाती है। तो जो टर्जर प्रेशर है वो कहाँ लगेगा? आउटर लेयर में लगेगा, जिसकी वजह से स्टोमेटा क्या हो जाते हैं? आपके ओपन हो जाते हैं ड्यूरिंग द डे, क्योंकि डे में ही जो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस है वो इंक्रीज़ होगी, ज़्यादा होगी। और ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस ज़्यादा है तो जाइलम से एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का जो रेट है वो ज़्यादा होगा। रेट ज़्यादा होगा तो यहाँ वाटर का सप्लाई ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से टर्जर प्रेशर ज़्यादा लगेगा और स्टोमेटा ओपन रहेंगे। ठीक है। अब इस गार्ड सेल के चारों ओर एक सेल्स होती हैं लाइक दिस, जिन्हें हम सब्सिडरी सेल्स बोलते हैं। दीज आर सब्सिडरी सेल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि इन्हीं सब्सिडरी सेल्स से जो वाटर है या फिर जो भी मिनरल्स है वो आपके गार्ड सेल्स के अंदर जाते हैं। और दिस होल स्ट्रक्चर मीन्स क्या? स्टोमेटल पोर, गार्ड सेल, सब्सिडरी सेल are known as stomatal apparatus. This whole structure is known as stomatal apparatus. Clear? Okay. Now next second one is, मैंने आपको बोला था कि जो होती है डम्बल शेप की होती हैं। अब डम्बल शेप की अगर हम बात करें, इसके बाहर से आपकी जो होंगी वो पैरेन्काइमेटस सेल होंगी। ऑब्वियसली जो आपका एपिडर्मस होगी वो मॉडिफाइड पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं। यहाँ पर एक पॉइंट हम और लिख लेते हैं, ये विजिबल है या नहीं, लेट मी चेक। ओके, विजिबल है। तो ये आपके मॉडिफाइड पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं। दे आर modified पैरेन्काइमेटस सेल्स। क्लियर? ओके। सेकेंड टाइप इज, ये आपका जो है वो कैसा शेप्ड है? बीन लाइक। ठीक है। सेकेंड वन इज डम्बल लाइक। डम्बल जैसे शेप को होते हैं ये। लाइक दिस, ये डम्बल शेप्ड आपकी गार्ड सेल्स हैं। दीज आर गार्ड सेल्स। और बीच में जो आपको ये दिख रहा है, दीज आर स्टोमा, दिस इज स्टोमा एंड सेम चीज़। और जो डम्बल शेप्ड आपका जो स्टोमेटा होता है वो ग्रासेस में हमें देखने को मिलता है, ग्रासेस में। क्लियर? तो इतने पॉइंट हमारे क्लियर हो गए। एंड एट लास्ट हम बात करेंगे एपिडर्मल अपेंडेजेस की। तो एपिडर्मल अपेंडेजेस जो हैं वो आपके हेयर्स हैं और आपके ट्रिचोम्स हैं। तो हेयर्स की अगर हम बात करें, अब रूट हेयर होते हैं, सूट हेयर होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रूट हेयर की। रूट हेयर, तो ऑब्वियसली रूट हेयर का काम क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो क्या वर्क होगा इसका? एब्जॉर्प्शन ऑफ या एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। ऑल्सो रूट हेयर जो होते हैं वो यूनिसेल्यूलर होते हैं। कैसे होंगे? यूनिसेल्यूलर होते हैं। दूसरे जो रूट हेयर है आपके सूट हेयर, जो आपके क्या होते हैं? मल्टी सेल्यूलर। यहाँ पर हम लाइन दे देते हैं, मल्टी सेल्यूलर होते हैं और ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं प्लांट को। एंड ये लॉस ऑफ वाटर नहीं होने देते हैं। ठीक है? प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। ओके। अब सेकेंड वन इज ट्रिचोम्स। ट्रिचोम्स की हम बात करेंगे। एक्चुअली ट्रिचोम्स आर सूट हेयर। जो सूट हेयर्स होते हैं उन्हीं को हम ट्रिचोम्स कहते हैं।
ये एक्चुअली क्या होते हैं, सूट हेयर, एंड आई हैव टोल्ड यू अर्लियर दे आर मल्टी सेल्यूलर, जैसे कि बताया मल्टी सेल्यूलर है। इट मे बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड, ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। सेक्रेटरी होते हैं ये, सेक्रेटरी मीन्स कुछ सेक्रेशन करते हैं, तभी तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहे हैं। जो ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं इनको नहीं, कुछ कुछ प्लांट ऐसे होंगे जो अपनी प्रोटेक्शन के लिए कुछ सेक्रेट करेंगे, ठीक है। और प्रिवेंट लॉस वाटर, ये सेम चीज़ आ गई। तो दिस इज़ द डिस्क्रिप्शन अबाउट द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत अच्छे से हमने यहाँ पे नोट प्रिपेयर किए हैं, एक एक पॉइंट आपका एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे गार्ड सेल्स टिश्यू सिस्टम एंड वैस्कुलर कंडक्टिव टिश्यू सिस्टम। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।